बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम इंसानों की बहुत ख्वाहिशात होती हैं और हमें वो ख्वाहिशात पूरा करने के लिए अल्लाह से दुआ करना होती है कि अल्लाह हमारी वो ख्वाहिशात पूरा करते हैं। कभी किसी माँ को औलाद पैदा करने की ख्वाहिश होती है तो कभी औलाद को अच्छे नंबर लेकर इम्तिहान में पास होने की ख्वाहिश, और फिर कभी जवान होकर बड़ी गाड़ी या खिलौना लेने की ख्वाहिश, और कभी किसी से शादी करने की ख्वाहिश। बेशक अल्लाह ताला रहमान और रहीम है और वो अपने बंदों को उनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करके नवाजता है, मगर हम इंसानों के जहन में अक्सर आता है कि किस वक्त दुआ की जाए और कैसे दुआ की जाए कि वो कबूल होने के इम्कानात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं। ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से भी किया गया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब में कुरान और अहादीस की रोशनी में वो वक्त बताया था जिस वक्त दुआ के कबूल होने के इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसकी गारंटी अल्लाह ने खुद दे रखी है। तो आइए आज डॉक्टर जाकिर नाइक की इस अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू में तर्जुमा पेश करती वीडियो की मदद से हम भी जानते हैं और टीम हम कदम ये पैगाम आप तक पहुंचाने का बाइस बन रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले प्रोग्राम के मेज़बान ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल किया। What about the time and the place of supplication? Does that matter? As far as the person is concerned, he can supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala any time of the day, any time of the night. प्रोग्राम के मेजबान ने कहा था कि दुआ करने के लिए बेहतरीन वक्त और जगह कौन सी है, क्या ये मैटर भी करता है, यानी कि इससे कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए किसी खास वक्त या जगह की ज़रूरत नहीं है। दुआ करने का कोई भी वक्त हो सकता है, कहीं भी दुआ की जा सकती है, पूरे 24 घंटे और इस पूरे सैयारे पर, ज़मीन पर, कहीं भी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने ऐसी कुछ खास घड़ियां रखी हैं जिनमें दुआ कबूल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद अगर दुआ की जाए तो वो कबूल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर पर जुम्मे के रोज़ जुम्मे की नमाज के बाद दुआ करने से इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाते हैं कि वो दुआ कबूल होगी। इसके अलावा अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में है तो भी दुआ की जा सकती है, और तो और जब रोज़ा इफ्तार करने का वक्त होता है उससे पहले भी कबूलियत की घड़ी होती है, उस वक्त की गई दुआएं भी कबूल होती हैं। और वो दुआएं भी कबूल होती हैं जब इंसान अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होता है, यानी कि सजदे की हालत में जो दुआएं मांगी जाती हैं वो भी कबूल होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और वो दुआएं जो रात के किसी पहर में उठकर मांगी जाएं उनकी कबूलियत के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी हदीस का हवाला देकर वक्त बताया कि आप सुनकर और जानकर खुश भी होंगे और अपनी दुआओं और तमन्नों को पूरा करने के लिए इसी वक्त का इंतखाब करेंगे जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। Person is concerned, he can supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala any time of the day, any time of the night, 24 hours of the day. But there are some times which are preferred. For example, immediately after the obligatory prayers. For example, especially the day of Jummah, when a person is fasting, especially when he's breaking his fast. And when a person is praying in the sujood. Also in the late hours of night. And the beloved Prophet Muhammad said, it's mentioned in Sahih Muslim, Hadith number 1655, the beloved Prophet Muhammad said that there is an hour during the night in which there will not be a Muslim who will ask for the good without Allah subhanahu wa ta'ala granting it to him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका जो सही मुस्लिम में है, हदीस नंबर 1655 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के वक्त एक घंटा ऐसा घंटा होता है कि उस वक्त और उस दौरान मांगी गई ऐसी कोई दुआ नहीं है जिससे अल्लाह अपने मुसलमान बंदे की दुआ को कबूल किए बिना उसे लौटा दे। यानी कि रात का एक ऐसा पहर होता है, एक ख़ास घंटा ऐसा है इस हदीस के मुताबिक जिसमें अगर कोई भी मुसलमान अल्लाह से कोई भी दुआ मांगेगा तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से एक और हदीस जो सही मुस्लिम में है, हदीस नंबर 1657 में इरशाद फरमाया गया है कि रात के पहर में जब रात का 1/3 हिस्सा गुजर चुका होता है तो अल्लाह ताला सबसे नीचे वाले आसमान तक आ जाता है
اور ارشاد فرماتا ہے میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، کیا تم میں سے کوئی کچھ دعا مانگنا چاہتا ہے؟ میں جواب دوں گا، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی معافی کا طلبگار میں اسے معاف کر دوں گا۔ Which Allah subhanahu wa ta'ala, whatever the Muslim asks, supplicates, Allah will grant him. Further, beloved Prophet said, it's mentioned in Sahih Muslim, hadith number 1657, that Allah subhanahu wa ta'ala descends to the lowest heaven after 1/3 of the night is over. And then he says, I'm your Lord, I'm your Lord. Is there anyone who's there to supplicate to me? And I will answer him. Is there anyone to beg? And I will grant it to him. Is there anyone that requires forgiveness? And I will forgive him. So one of the good times is during the late hours of night, where Allah subhanahu wa ta'ala descends. And the hadith continues and says, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لہٰذا رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے، جس سے مراد تہجد کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے نیچے والے آسمان تک آ کر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا تو میں عطا کروں گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک صبح فجر کا وقت نہ ہو جائے یا سورج طلوع نہ ہو جائے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ تو بتا دیا کہ تہجد کے وقت ہونے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر کس جگہ پر دعا مانگی جائے جو قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں؟ ویسے تو انسان اللہ سے کہیں بھی مانگ سکتا ہے، اس پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کی۔ just before dawn. Subhanallah. Let's all get up and make sure. Does that mean the last hours of the night? Meaning like Tahajjud, which you offer late 1/3 or the middle third of the night. And as far as the place is concerned, again, a person can supplicate in any place. As the beloved Prophet ﷺ said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Salah, hadith number 438, that Allah subhanahu wa ta'ala has made for me and the believers the full earth as a place to pray. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 438 کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جہاں چاہے اس پوری زمین پر مجھ سے دعا کر سکتا ہے، میں اس کی دعا سنوں گا۔ لہٰذا پوری دنیا میں، پوری زمین پر جہاں مرضی دعا کریں اللہ سنے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے تو وہ قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور مساجد میں بے شک مسجد حرمین شریفین خانہ کعبہ سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے جہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں۔ پہلا مقام بیت اللہ شریف ہے مکہ میں، اور دوسرا مقام مسجد نبوی ہے جہاں جا کر اگر دعا مانگی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے اور قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر پروگرام کے میزبان نے فوراً سے کہا ماشاءاللہ، کاش ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت ہم وہاں پر ہوتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور۔ The full earth as a place to pray. The full earth is a place where you can pray to Allah subhanahu wa ta'ala. But in spite, there are certain places that if you supplicate in the mosque, it's preferable. And amongst the mosques, there's no better mosque than the Haramain. The first is the Makkah, the Baytullah, and the second is the Masjid Nabawi in Medina. MashaAllah. I wish we could be there now, Dr. Zakir. Inshallah, later on.